आप सभी का अपने कुंभलगढ़ क्लासेज में स्वागत है। आज अपनी जो क्लास नंबर है वह है फोर्थ नंबर। कौन सी क्लास है? फोर्थ नंबर क्लास। फोर्थ नंबर का मतलब 4 नंबर, पार्ट फोर की बात करने वाले हैं। अपन आज भी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट की आज जो अपनी क्लास है वह है फोर्थ नंबर। यानी आज अपनी जो सिंपल इंटरेस्ट की क्लास है फोर्थ नंबर है, और अपन क्लास शुरू कर रहे थे कल, और आज चौथा दिन है। और इसमें जो अपन पढ़ने वाले हैं वह क्या पढ़ने वाले हैं, किस टाइप के एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, उन तमाम क्वेश्चन को अपन यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट में 3-4 चीज़ें याद रखना। एक होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन मूलधन कौन सा धन? मूलधन। एक होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज। एक होता है ए से दर्शाते हैं जिसे मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन। मिश्र धन कौन सा धन? मिश्र धन। और एक होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। टाइम दो तीन भागों में, अगर टाइम अगर डे में दे के रखा हो, टाइम अगर डे में दे के रखा हो तो 365 से डिवाइडेशन करना है। अगर टाइम अगर मंथ में दे के रखा हो, किसमें? मंथ में, तो आपका 12 से डिवाइडेशन करना है। और तमाम चीज अपन ने ये देख ली थी। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन वह होता है जिससे अपन उधार दी गई राशि को सिंपल इंटरेस्ट करते हैं। इस पर मूलधन के अलावा जो अतिरिक्त यानी मिश्र धन क्या होता है, यानी अपन बात करें कि ब्याज मूलधन के अतिरिक्त जो होती हैं उसे ब्याज कहते हैं। यानी 100 रुपये था, 100 रुपये था, कितना रुपये? 100 रुपये। इसका मिश्र धन हो गया 150, तो 50 क्या हो गया? ब्याज हो गया। ये चीजें आपको मैंने समझाई थी इसके माध्यम से। तो अब हम तमाम क्वेश्चन को देखते हैं और शुरू करते हैं। इसमें मैंने 2 सूत्र बताए थे। एक बताया था सिंपल इंटरेस्ट का, और सिंपल इंटरेस्ट का एक सूत्र होता है, वह होता है मूलधन इंटू टाइम इंटू दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100। एक होता है मिश्र धन का सूत्र बताया था, और ये सूत्र है, और ये सूत्र मिश्र धन के सारे सवाल यहीं पर होते हैं। फर्स्ट सूत्र एंड सेकंड सूत्र बताया था मिश्र धन। मिश्र धन, और मिश्र धन को लिखते हैं ब्याज प्लस मूलधन। कौन सा धन? मूलधन। तो ये क्या आ जाता है अपने पास? मिश्र धन प्राप्त हो जाता है। तो मिश्र धन अब ऐसे प्राप्त हो जाता है। अगर माना मूलधन 50 है, कितना है? 100 है। 100 मूलधन है, 50 इंटरेस्ट है, इनका योग कितना हो जाएगा? 150। जबकि आपको कह दिया जाए मूलधन क्या होगा, ब्याज मूलधन क्या हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। 150 में से 50 माइनस कर दो, बराबर मूलधन आ जाएगा। मूलधन हो जाएगा 100। इसमें अगर इंटरेस्ट की बात करें तो मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दो, ये इंटरेस्ट आ जाता है। इंटरेस्ट आ जाएगा 50 का। कितने का आ जाएगा? इंटरेस्ट 50 का आ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें ने अपन को देख लिया था, और आज के अपन जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन किस तरीके से, ये बेसिकली जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए। और आज के क्वेश्चन को अपन देखते हैं। आज एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उन तमाम क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की श्रृंखला को मैं लेके आया हूँ, और क्वेश्चन किस टाइप से आता है ये क्वेश्चन को मैं लिखूंगा, आपको समझना, और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है मैं ऐसे उसका हल बताऊंगा। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन लिखना एक राशि है। क्या है? एक राशि 10 वर्ष में, कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। कितने वर्ष में? एक राशि 10 वर्ष में, एक राशि 10 राशि पर, या एक राशि 10 वर्ष में, या 10 वर्ष का राशि पर, एक राशि पर, यहाँ पर लगा दो 10 वर्ष, यानी यहाँ से लिखते हैं
एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज, कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज, इंटरेस्ट, साधारण ब्याज मूलधन की बराबर है। किसके हैं? मूलधन के बराबर हैं। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन यही है, और इस क्वेश्चन को समझना कि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन था, एक राशि थी, राशि कोई भी हो सकती है, तो आपको यहाँ मानना है। हल करते हैं, इसको हल कैसे करेंगे, शुरू करते हैं। हल करने से देखते हैं, और हल किस तरह से होगा ये क्वेश्चन, कि एक राशि पर 10 वर्ष में, कितने वर्ष में? 10 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन की साधारण ब्याज है वो मूलधन कितना, माना कि मूलधन 100 है। कितना है? 100। अब मूलधन के बराबर हो गया, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट वापस 100 होना चाहिए, तो कितने वर्षों में होगा? बराबर है कितने वर्षों में ब्याज, यानी ये 100 था, इसको 100 होने में कितना टाइम लगेगा? अगर बात बताएं कि 100 रुपए थे, यानी यहाँ एक चीज और है कि 10 वर्ष में मूलधन के 5% के बराबर होता है। 5%, यहाँ 5 लिखना अपन छोड़ दिए हैं, कि ये कह रहा है कि 100 रुपए थे, 100 रुपए के 5% कितने में होते हैं? तो 10 साल लगते हैं, यानी 5 रुपए होने में उसको कितने साल लगते हैं? 10 ईयर लगते हैं। आपको ये चीज समझ में आ गई? अगर यानी इसको 2 से गुणा हो रहा है, आप समझ लो, यानी 100 रुपए थे, तो 100 को डबल कितना हो जाएगा? 200। 200 वर्ष इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 200 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ 5% और था, 5% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था। मूलधन माना 100 रुपए था, 100 का 5% हो जाता है। 5% कब होता है? 5 रुपए होता है। 10 वर्ष में होता है। 10 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में होता है? 10 वर्ष में। अगर ये डबल हो रहा है इसका डायरेक्ट, तो आपको 100 का डबल कितना बता रहा है? 100 का डबल डायरेक्ट 200। 200 वर्ष में क्या होगा? ये 100 रुपए थे और 100 के 200 हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करने हैं, तभी आपकी स्पीड वगैरह बन जाएगी। बाकी अन्यथा आराम से करने में फिर क्या लॉन्ग सूत्र के माध्यम से तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। डायरेक्ट शॉर्ट एंड टाइम से करो और अपना एग्जाम में समय बचाने का प्रयास करो। अगला क्वेश्चन है, एक राशि, क्या है क्वेश्चन है, एक राशि, क्या है? एक राशि साधारण ब्याज पर 2.5% वार्षिक दर, कौन सी दर है? वार्षिक दर, वार्षिक ब्याज दर से 4 ईयर में
रुपये 8,800 रुपये हो जाते हैं तो मूल्य राशि क्या थी? मूलधन क्या था? मूलधन क्या था? इस क्वेश्चन को समझना। इस क्वेश्चन में एक ही सिंपल सी बात कही है और इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राशि है साधारण ब्याज पर 2.5% की वार्षिक दर से कितने, हाँ 2 पॉइंट नहीं है यहाँ 25 है, 25 है और 25% है। यहाँ एक राशि है वो साधारण ब्याज की दर 25% वार्षिक दर, एक वर्ष का कितना है, हल करेंगे। एक वर्ष बराबर है 25%, तो ये 4 वर्ष बोल रहा है। कितने वर्ष बोल रहा है? 4। 25 इंटू 4 कर दो तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। अगर इस चीज को आपको मानना है 100 तब होगा आपकी मूल राशि, अगर मूलधन आपने माना 100 रुपये था और इसका 200 रुपये ये ब्याज चढ़ गया तो आपका क्या हो जाएगा? 200। ये अपनी राशि अपन बोल रहे हैं, अपनी राशि 200, 100 को अपन ने मूलधन माना था और 100 को अगर मूलधन मानते हैं तो अपनी राशि होती है 200। लेकिन ये कह रहा है मेरी राशि 8,800 है, 8,800। अपन को एक का मान चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो और ये हो जाएगा 44। अब आपको पूछा मूलधन क्या होगा तो 44 अपना आ गया, लेकिन मूलधन अपना 100 है तो 44 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4,444। 4,444 मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन। कौन सा धन? मूलधन। मूलधन इसका ये आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एक तरीका और है, उस क्वेश्चन को भी अपन करने का प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन किस तरीके से है, टाइम वाले भी निकल गए, इतना टाइम में अगर तो कितने वर्षों में वो हो जाएगी। और अगले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि मूलधन 640 है। कितना है? 640। दर उसकी वार्षिक दर है 2.5%, 2.5%। ए है यानी मिश्र धन आपका है 78। तो 78 बनने में कितना टाइम लगेगा, यानी इसका अपन को टाइम ज्ञात करना है। टाइम ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा सूत्र मैंने बताया था। सिंपल सा सूत्र था एसआई बराबर इंक डाल देते हैं, इंक के माध्यम से सही दिखेगा तभी अपन अच्छे से इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो अपन शुरू करते हैं इंक के माध्यम से। और हाँ ये क्वेश्चन था और ये कह रहा है कि मूलधन यानी मूलधन, कौन सा धन? मूलधन। ये इसकी क्या हो गई? रेट हो गई। ये इसका क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। ये इसका टाइम ज्ञात करना है। टाइम क्या करना है? ज्ञात करना है। इन चीजों को, तमाम चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं इसको अपन यहाँ व्यवस्थित देखते हैं। इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, मैंने सूत्र बताया था, वह था सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू टाई इंटू आर बटा 100। आपको अगर पता हो, मैंने ब्याज निकालने का सूत्र बताया था, अपना यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है तो ब्याज निकालने का एक ही सूत्र है, 768 में से 640 निकाल दो तो ये बन जाएगा अपना 821, यानी 128 अपना क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट की बात करें तो अपना 128 क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। अब इस चीज को 128 को यहाँ की यहाँ 128 रख दो, बराबर में बराबर P कितना है? P आपका 640 इंटू टाइम को अपन को ज्ञात करना है, टी का टी, आर कितनी है? 2.5 बट्टा 100। अब 128 का 128 वापस दूसरी स्टेप में 128 बराबर 640 इंटू टी इंटू 225 बटा
100 लगा तो बिंदी ऊपर सट गई, नीचे बट्टा में 100 सट गया, यानी 0 1 सट जाता है, सॉरी। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इस 0 से ये 0 कट गया, 25 का भाग इसमें 4 बार जाता है, कितनी बार जाता है, 25 का भाग इसमें 4 बार जाता है। अब 4 को इससे आधा कर दो 2 बार, और इसको भी आधा कर दो, कितना हो जाएगा 32। इसको वापस आधा कर दो, इसका कितना हो जाएगा 1 और 6 16, 16 को 16 16 2 32। ये चीज़ अपने को ज्ञात हो गई। और 128 में अगर अपन 16 का भाग देंगे तो अपना जो टाइम होगा वो रियल में ज्ञात हो जाएगा। तो अपना जो रियल में टाइम हो जाएगा, ये इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा 8, और इसका भी आधा 6 4, इसका भी आधा कर दो 4, इसका भी आधा कर दो 32, इसका भी आधा कर दो 2, इसका आधा कर दो 16, 16 का आधा कर दो 8। तो टाइम अपना क्या हो जाएगा, टी बराबर टाइम, टाइम कितना हो जाएगा टाइम, और टाइम अपना हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन में यही था कि पॉपुलेशन आपको देख, यानी ये थी मूलधन, मूलधन कितना था 640, इसकी दर क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर थी वो 2.5%, इसका मिश्र धन था वह था 78 और 768, और इसका अपन को टाइम क्या करना था, ज्ञात करना था। तो इस सूत्र के माध्यम से अपन ने इस चीज़ को, तमाम चीज़ों को हल किया था और इसको व्यवस्थित तरीके से सॉल्व किया। कि मेरे को जहाँ तक लगता है कि आप ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है, ऐसे ही को अपन ये सूत्र दर्शाते हैं और इस सूत्र से 100 बटे में आ जाता है और 128 हो जाता है। ऐसा ही का क्योंकि अपन ने मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करते हैं, अगर मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करते तो अपन ब्याज प्राप्त होता है, और अपन ने ऐसे की जगह ब्याज अपन को प्राप्त 128 हुआ था, तो 128 को अपन ने यहाँ दर्शा दिया था। इसके बाद कहा कि P कितना 640 लिया, टाइम को अगर अपन को ज्ञात करना था, T की जगह T 2.5 क्या थी दर थी, तो दर को अपन ने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, बटा में 100 आता। अब इसकी जगह ये रख दिया, इसको काट कटवा के टाइम कितना आ गया 128। तो मैं आपको जहाँ तक सोचता हूँ, आपको साधारण ब्याज के बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। कल अपन लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और जहाँ तक चक्रवृद्धि ब्याज को भी बहुत अच्छे से माध्यम से करने का अपन प्रयास करेंगे। चक्रवृद्धि CI बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं CI, सर्कुलेटर इंटरेस्ट, यानी ब्याज पर भी ब्याज लगना। तो उस तरह के जो सवाल एग्जाम में आएंगे वो अपन को किस तरह से करने हैं, तो उन पर भी अपन में कल बात करेंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सको और एग्जाम में अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सको, जिससे आपके आने वाले भविष्य का निर्माण हो सके। और ये क्वेश्चन एग्जाम में मैथ से जो सारे क्वेश्चन आते हैं, मैथ से जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, एक आता है अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, और एक आते हैं CI, एक इसके मेंसुरेशन से आते हैं, मेंसुरेशन से। और तो ये क्वेश्चन अपन सारे अपन कल मैं जहाँ तक सोचता हूँ CI की अपन एक क्लास लगाएंगे जिसमें पूरी थ्योरी करवा देंगे। उसके बाद जो क्लास लगाएंगे उसकी MCQ, यानी एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं उन क्वेश्चनों पर अपन बात करेंगे। और एक ही क्लास में मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि क्वेश्चन को एक ही क्लास में अगर बता दूँ तो जो विद्यार्थी नोट्स बना रहा है उस विद्यार्थी के लिए ये बहुत अच्छा हो जाता है कि जिससे वह आराम से अपने नोट्स बना सके। जिससे एक में थ्योरी हो गई, उसमें सूत्र क्या लगते हैं, किसको बोलते हैं, क्या होता है, तो टाइम क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में अगर उसको समझ में आता है। फिर अपन जो लगाएंगे वह लगाएंगे एक क्लास में MCQ या 2 क्लास, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अब 1 या 2 क्लास में MCQ को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। MCQ को ज़्यादा क्लास लेने से क्या है कि बहुत लंबी क्लासें हो जाती हैं। मैं जब तक सोचता हूँ कि मैथ में एक थ्योरी भी हो जाएगी एक क्लास, 2 क्लास से ज़्यादा MCQ, यानी एक टॉपिक को अपन 3 क्लास में एंड करना है, यानी इतना ही। क्योंकि एक टॉपिक को अगर 3 क्लास में करना है तो जो नोट्स बनाने वाला होता है, जो विद्यार्थी नोट्स बनाता है, नोट्स क्या बनाता है नोट्स, तो नोट्स बनाने में उसको आसानी होती है कि जिससे कि वो आराम से लिख सकता है। और जैसे क्लास लंबी भले हो 1 घंटा या 30 मिनट 35 मिनट की, लेकिन उसको सारे टाइप बताई जाएंगी जिससे वो अपने अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकें।
आपको मैथ की बिल्कुल आवश्यकता, मतलब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि राजस्थान की भूगोल की क्लास भी आपको एमसीक्यू के माध्यम से मिलेगी, वह भी अपने कमलगढ़ क्लासेस में मिलेगी। मैं अपनी टीम से कांटेक्ट करूँगा और वह वीडियो बनाने का करेगी प्रयास। और जहाँ तक मुझे अनुमान है कि संजय सर बहुत अच्छे से आपको जियोग्राफी भी करवा देंगे। तो मैथ की मैं थ्योरी यहाँ यूट्यूब पे भी कराऊंगा, एमसीक्यू भी यहाँ बोर्ड पे कराने पड़ेंगे, क्योंकि वो फिर बाद में अपन ऑनलाइन देखेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। आपका कैसा रहा सेशन? आप लाइक और करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें। कि कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, कि प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। हौसला जिसके हाथों में होता है उसी की जय जयकार होती है। कि रखना अपन को हौसला है, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो इस तरह से मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है। कोई नहीं देखता किस चीज़ से, किस स्थिति से आप पढ़ाई कर रहे हो, किस सिचुएशन में जी रहे हो, लेकिन आपको अगर जीना है बहुत अच्छे से तो वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो धन्यवाद सो मच। आज की क्लास अपने यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।